हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं रघुवीर सेजू मेरे इस आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एवरीथिंग के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं साइंस के महत्वपूर्ण कंटेंट और जिसको अपन अपनी भाषा में कहें रड़काउड़ो मैटर है बीजियाँ, तो अपन बहुत ही शानदार मैटर के साथ में आपसे कुछ रूबरू होंगे। अपने पास में जो टॉपिक रहेगा वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत डीप में पूछा जाता है, तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो आज मैं फर्स्ट लेकर के चलता हूँ मानव शरीर के अंदर भोजन और मानव स्वास्थ्य के ऊपर। साथ ही मैं ये बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर रीट में, पटवार में, कांस्टेबल के अंदर और उसके साथ में एसएससी, जीडी, यहाँ तक कि आरएएस के अंदर और स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के अंदर सारे के सारे एग्ज़ाम्स के अंदर इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो शुरुआत के अंदर कुछ छोटी सी इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं। सबसे पहले है संतुलित भोजन। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो और भोजन में 6 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे अपन देखें तो भोजन के अंदर 6 पोषक तत्वों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, इस प्रकार के 6 पोषक तत्व होते हैं। तो जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसको संतुलित पोषण भोजन कहते हैं, और जिसमें किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसको असंतुलित भोजन कहते हैं। और इस असंतुलित भोजन के कारण अगर किसी तत्व की कमी होती है तो उसको अपन हीनता जन्य रोग के नाम से भी जानते हैं। तो हीनता जन्य रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं जिसके अंदर कुपोषण के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसी के अंदर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर कुपोषण और विटामिन कुपोषण के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो विटामिन कुपोषण के बारे में मैं बता दूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रिक तैयार की है। देखिए अलग अलग अपने पास में विटामिन है, मैं कुछ विटामिन के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि राता बेर खाके रानी पसरी, राता बेर खाके रानी पसरी। तो विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है रतौंधी। फिर है विटामिन B1, और B1 के कारण रोग हो जाता है, B1 के कारण रोग हो जाता है बेरी रोग हो जाता है। और उसके बाद में विटामिन B2 है, और B2 के कारण रोग हो जाता है राइबोफ्लेविन। फिर है B3, और B3 के कारण रोग हो जाता है पेलेग्रा हो जाता है। और उसके बाद में विटामिन सी से रोग हो जाता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। तो ये अलग अलग विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हैं। यहाँ अपन देखेंगे कि रोगों के अंदर कुछ यहाँ पे लक्षण भी रहते हैं। तो लक्षणों पे अगर अपन बात करें तो विटामिन ए, रासायनिक नाम इसका होता है, विटामिन ए जो रहता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग आप अच्छे से देख रहे हो, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, और रात में दिखाई नहीं देता, ये इस रोग के लक्षण रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे रोग आ जाता है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थाइमिन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, और बेरी रोग जिस व्यक्ति में होता है उसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर पड़ जाती है। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे है विटामिन B2 की कमी से रोग हो जाता है राइबोफ्लेविन, और B2 का जो रासायनिक नाम साथियों आता है वो रासायनिक नाम यहाँ पे आता है राइबोफ्लेविनोसिस यहाँ पे रोग का नाम है, और इसका रासायनिक नाम आता है राइबोफ्लेविन। इसके कारण मुख के किनारे और ओठों की त्वचा फट जाती है। साथियों इसी के अंदर मैं बता दूं, विटामिन B2 के कारण मुख के किनारे जो फट जाती है इसको किलोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसको एक रासायनिक नाम देते हैं किलोसिस। तो किलोसिस के कारण मुख के किनारे फट जाते हैं, तो मुख के किनारे फट जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर विशेष रूप से पूछी जाती है। नेक्स्ट अपन ये जो प्रोटीन कुपोषण में क्वांशियोरकोर है और मेरस्मस है, ये रोग सबसे ज़्यादा होते हैं
क्वांशियोरकोर और मेरस्मस ये रोग होते हैं किशोरावस्था के अंदर। गर्भवती महिलाओं के अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वांशियोरकोर रोग जो होता है उसमें बच्चे का पेट फूलने लग जाता है, भूख में कमी आती है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क धब्बेदार होकर के त्वचा फटने लग जाती है। गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देने से क्वांशियोरकोर नहीं होता है। बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए और माँ का जो दूध होता है उसके अंदर एक प्रोटीन की संरचना पाई जाती है और उसके साथ में प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन जब देते हैं तो उसमें क्वांशियोरकोर रोग नहीं होता है, रोकथाम हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मेरस्मस। मानव शरीर में प्रोटीन के साथ साथ में जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपस्थित नहीं हो पाती है तो मेरस्मस रोग होता है और मेरस्मस रोग के कारण आंखें कांतिहीन हो जाती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। तो ये इसमें कुछ लक्षण रहते हैं। खनिज कुपोषण के अंदर कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन ये कुछ इसमें तत्व पूछे जाते हैं। इनके स्रोत भी पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम के स्रोत पे अगर बात करें तो उसमें दूध, अंडे, हरी सब्जियां और इसकी कमी से जब रोग होता है तो कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां और उनके साथ में दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास में आ रहा है लौह तत्व। लौह तत्व पूछा जाता है शरीर में किस अवस्था में पाया जाता है, तो मानव शरीर में लौह तत्व Fe2+ के रूप में पाया जाता है और इसके स्रोत में बात करें तो अंडे, मांस, बाजरा ये सारे इसके घटक रहते हैं। और रक्त की कमी होती है जिसे एनीमिया कहते हैं और ये सेम का सेम एनीमिया अगर विटामिन B12 से हो जाता है, विटामिन B12, तो वहाँ पे रोग आता है एनीमिया की जगह, एनीमिया परनिसिस के नाम से भी जानते हैं। परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन के कारण थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कुछ बाधा उत्पन्न होती है और बाधा उत्पन्न जब होती है तो इसी आयोडीन के कारण गलगंड, घेंगा या फिर गोइटर रोग हो जाता है जिसको जीरोप्थेल्मिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही कुछ कंटेंट लेकर के मैं आपके सामने आया था। अगली क्लास से रेगुलर करता रहूँगा और परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए जितना बन सकेगा मैं आप लोगों की सहायता और हेल्प करता रहूँगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।